हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जिस पर कि लिखा हुआ है वोट और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम में भी आपको नज़र आ रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। हैव सीन दैट इन डेमोक्रेसी it is neither possible nor necessary for the people to govern directly. The most common form of government is to govern through representatives. डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं बच्चों, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं बना सकते, गवर्नमेंट चला नहीं सकते। इसीलिए सबसे जो कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी में वो है रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए क्या करना, गवर्नमेंट चलाना। देर आर सम क्वेश्चन, वाई डू वी नीड इलेक्शन? तो हमें इलेक्शन की क्यों ज़रूरत है? वट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या चीज़ ऐसी है जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं? इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना एक अच्छी बात है? इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसीज, जो इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूंसी हैं वो क्या होती हैं? रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज क्या हैं? और वोटर लिस्ट। Nomination of candidates, election campaign, independent election commission, popular participations, acceptance of election outcomes, challenges to free and fair elections. इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस चैप्टर को देखेंगे। We need election because it is not possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. बच्चों, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि हर किसी व्यक्ति के पास उतना टाइम, उतनी नॉलेज हो कि वो किसी भी डिसीज़न में, हर डिसीज़न में या हर मैटर में अच्छे से क्या दे सके, अपना सही डिसीज़न दे सके। तो देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसीलिए बहुत सारे जो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, वहाँ के लोग रूल चलाने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उनके ज़रिए वो क्या चलाते हैं? गवर्नमेंट को रन करते हैं। देन वाई डू वी नीड इलेक्शंस? तो हमें नीड की क्यों, इलेक्शन की क्यों ज़रूरत है? इलेक्शन आर अ डेमोक्रेटिक वे टू सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक वे है बच्चों अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। तो वो इंश्योर करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों की इच्छा के हिसाब से क्या करेंगे? रूल बनाएंगे। ठीक है, इलेक्शन वोटर्स को हेल्प करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए, जो कि उनके लिए क्या बनाते हैं? उनके लिए लॉ बनाते हैं। लॉ कब बनाएंगे? जब वो क्या करेंगे? एक गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे और उसके बाद वो मेजर डिसीजंस ले पाएंगे। द वोटर कैन चूज़ दियर पार्टी, और वोटर इसी में ही क्या कर सकते हैं? पार्टी को या ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी पॉलिसी से जो गवर्नमेंट है अच्छे से कानून बना सके, उसकी पॉलिसी में हो कि अच्छे से कानून बनाना या लोगों की सेवा करना। ठीक है, दस इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज़्म। तो इलेक्शन क्या है? एक मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिसमें कि लोग क्या चुनते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। और जो इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पर होता है, और अगर लोग चाहें तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। अगर उन्हें उनका काम पसंद नहीं आए तो उन्हें वो दूसरी जब इलेक्शन हो तो उन्हें नहीं चुनकर उनको चेंज भी कर सकते हैं। A rule of people is not possible without election. भाई, जो रूल ऑफ पीपल है वो इलेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन के बाद जो सही जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो क्या करता है? ड्राइव द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। वो डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को और कंट्री को क्या करता है? रन करता है गवर्नमेंट के रूप में। ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स हैं वो वोट करने के लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने के लिए बनाई गई हैं। इलेक्शन किसी भी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ठीक है, तो ये थे कि हमें इलेक्शन क्यों ज़रूरी है ना। mechanism by which people choose their favorable representative at regular interval and change them if they wish to do the mechanism is called election। अब इलेक्शन किसे कहते हैं? वह मैकेनिज्म है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और रेगुलर इंटरवल पर चुनते हैं। अगर वो चाहें तो उन्हें क्या कर सकते हैं? चेंज भी कर सकते हैं। इसी मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्शन कहा जाता है। ईवीएम का मतलब है ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। ये क्या है? एक मशीन है जो कि बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट में या फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। जो पीपल ने जो वोट कास्ट किया है उसको कलेक्ट करने के लिए और सिक्योर करने के लिए। इसी वोटिंग मशीन में उनका जो वोट है वो सिक्योर हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन बट इन टुडेज़ लाइफ टेक्नोलॉजी वर्ड एडवांस, लेकिन आजकल की जो लाइफ है उसमें क्या हो गई है? जो टेक्नोलॉजी होगी वो एडवांस हो गई है और उसके बहुत सारे बैड रिप्रेजेंटेटिव्स भी क्या आ रहे हैं? हैक दैम। बहुत सारे जो बैड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनको हैक कर लेते हैं एंड वॉन द इलेक्शन इलीगली, और जो ये क्या करते हैं? इलेक्शन को इलीगली जीतते हैं। इन एन इलेक्शन द वोटर टेक मैनी चॉइस। अब इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती है। दे कैन हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो उनको चुनते हैं जो उनके लिए लॉ बनाते हैं। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, ये उनको चुनते हैं जो गवर्नमेंट बनाकर उनके लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं। दे कैन चूज़ द पार्टी, वो क्या करते हैं? पार्टी को चूज़ करते हैं जिसकी पॉलिसी क्या करती है? गाइड करती है कि गवर्नमेंट और लॉ मेकिंग कैसे किया जाएगा, कैसी पॉलिसीज़ है ना। तो हमें इलेक्शन की इसीलिए ज़रूरत है। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं बच्चों? द चीफ इलेक्शन कमीशन, इसे कहेंगे हम CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। और एक बार अपॉइंट होने के बाद जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के प्रति क्या नहीं होता है? आंसरेबल नहीं होता है। ये इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी ईयर्स, इलेक्शन क्या होता है? बहुत सालों बाद होते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस, हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या होते हैं बच्चों? इलेक्शन होते हैं। मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड्स ऑफ इलेक्शन, तो बहुत सारी ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं बच्चों, वहाँ पर भी क्या होता है? अलग तरीके के इलेक्शन कराए जाते हैं। देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ वेयर इलेक्शन आर नॉट हेल्ड, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी है जहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्शन नहीं होते हैं। सम टाइम इलेक्शन वर नॉन डेमोक्रेटिक इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अब कई बार डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन है बच्चों वो क्या होता है? नॉन डेमोक्रेटिक वे से कराए जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ करप्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें क्या होता है? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं? करप्ट होते हैं, ठीक है। वो अपनी पावर का क्या करते हैं? मिसयूज़ करते हैं, और इस तरीके से वो इलेक्शन को क्या कर देते हैं बच्चों? नॉन डेमोक्रेटिक बना देते हैं, ठीक है। अब कुछ पावर्स इलेक्शन कमीशन को दी गई हैं, ठीक है, इंडिया में, और उन पावर्स को हम देखेंगे। जो ईसी है बेटा, इलेक्शन कमीशन है, वो डिसीज़न ले सकता है हर एस्पेक्ट से, जो कंडक्ट और कंट्रोल कराने के लिए, इलेक्शन कंट्रोल कराने के लिए, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक जो भी काम है उसमें इलेक्शन कमीशन फ्रीली क्या ले सकता है? डिसीज़न ले सकता है कि कैसे इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं, ठीक है। और इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, और ये क्या करता है? जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है बच्चों उसको क्या कराता है? इम्प्लीमेंट कराता है, लागू करता है। और अगर कोई कैंडिडेट इसको क्या करता है या पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है या ओबे नहीं करती है तो उसे क्या करता है? वो पनिशमेंट भी देता है, ठीक है। वैन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स
गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये क्या किया जाता है, काम सौंपता है, और कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। उस समय वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं बच्चों, इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते हैं। उनके ऊपर जो डिसीजन दिया जाता है वो इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन में फोर्थ पावर है उसकी, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, इलेक्शन पीरियड के टाइम में बच्चों जो ईसी है वो ऑर्डर देता है गवर्नमेंट को कि वो कुछ गाइडलाइन को फॉलो करें, जिससे कि जो मिसयूज़ है, किसका मिसयूज़ है, पावर का, गवर्नमेंट की जो पावर का मिसयूज़ होने से बचे। ठीक है, और टू एनहेंस इट्स चेंजेस टू विन द इलेक्शन। ठीक है, और टू ट्रांसफ़र सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, की उस समय पर वो इलेक्शन के टाइम पर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ता है उसका गवर्नमेंट का, इसीलिए जो कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन। तो कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉज ये हैं, इनकी बात करते हैं। टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन, तो इसको इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट करता है। ठीक है, देयर आर सम इलेक्शन लॉज, कुछ इलेक्शन के लॉज बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज लॉज नो पार्टी और कैंडिडेट कैन वायलेट इट, यानी कि इसके जो लॉ बने होते हैं उसी के कानून के हिसाब से पार्टी और कैंडिडेट को काम करना पड़ता है। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड लॉज हैं। पहला है ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, एक तो रिश्वत देना या वोटर्स को डराने वाला जो काम है वो नहीं कर सकते। अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, यानी कि नेम और कास्ट ऑफ रिलीजन के ऊपर वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यूज़ ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उसे इलेक्शन कैंपेन के लिए, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लिमिटेशन है पैसों की, मोर देन 70 लाख, 70 लाख से ज़्यादा वो लोग खर्च नहीं कर सकते। 56 लाख कहाँ खर्च कर सकते हैं, वो छोटे स्टेट्स में, छोटी कंस्टिट्यूंसीज में। इन अ कंस्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी में वो कर सकते हैं 56 लाख, छोटी जगह। ठीक है, और जो वो है लोकसभा इलेक्शन और छोटी कंस्टिट्यूंसीज में 28 से 20 लाख तक वो छोटी कंस्टिट्यूंसीज में वो क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ, असेंबली इलेक्शंस में भी। अब जो ये पिक्चर दिखाई है बच्चों, इसके पास वोटिंग पावर है और ये सोच रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो मैं क्या करूँगा, वोट करूँगा। ये एक मिडिल क्लास, एक गरीब व्यक्ति है और ये सोच रहा है कि जब वोटिंग इलेक्शन होंगे तो मैं क्या करूँगा, वोट करूँगा और मेरा जो वोट है वो सरकार बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जब वोटिंग की जाती है तो बच्चों पॉइंटर फिंगर पर ये क्या लगाई जाती है, ब्लू इंक लगाई जाती है, जिससे पता चले कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, वोट दिया है और देश के निर्माण में इसका भी क्या है, सहयोग है। एक सिंपल लिस्ट तैयार की जाती है। ठीक है, कि इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कुछ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कुछ लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। जो फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, हर व्यक्ति कैसा होना चाहिए, चूज़ करने लायक होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड उनके पास क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए और एक वोट की क्या होनी, हर वोट की क्या होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी कोई वोट दे रहा है तो उसके वोट की भी वही वैल्यू है जो एक डोमेस्टिक वर्कर की है या एक किसी बेरोज़गार की है। ठीक है, या किसी एक स्टूडेंट की वोट की वैल्यू भी उतनी है जितनी कि किसी बड़े अधिकारी की या बड़े व्यक्ति की। ठीक है, सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स, जो पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को फ्री होकर इलेक्शन में चुन सके। ठीक है, और उसके बाद शुड ऑफर दैम रियल चॉइस ऑफ वोटर, और वो किसका होना चाहिए, वोटर की रियल चॉइस का होना चाहिए, किसी के दबाव में उसको ना चुने। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ पीनी है, तो जिस तरीके से आप फ्री होकर अपनी चॉइस ले सकते हो, इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, उसी तरीके से इलेक्शन के टाइम में भी वोटर्स को एक चॉइस मिलनी चाहिए कि वो क्या करे, अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुन ले।
ठीक है। जो थर्ड है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट द रेगुलर इंटरवल, और ये जो चॉइस है इलेक्शन की वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ, द कैंडिडेट रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। ऐसे लोगों को उनको चुनना चाहिए जो कि उनके हिसाब से सही हो। जो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर, जो इलेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जहाँ की लोग क्या कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी उससे रियली विश से चुन सके। रियली विश यानी कि उनके किए गए कामों को देखकर, उनकी एजुकेशन को देखकर, ठीक है, उनको देखकर वो उनको क्या कर सके, इलेक्ट कर सके, चुन सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बच्चा इसमें। In some ways political competition are only race and in some ways there are right। तो कई बार क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ये सही भी है पॉलिटिकल कंपटीशन होना। सम पीपल सी पॉलिटिकल कंपटीशन एज ओनली अ रेस बिटवीन सम ग्रीडी रिप्रेजेंटेटिव, और जो ये रेस है ये किसके बीच में होती है, कई बार हम ऐसा मानते हैं कि कुछ लालची रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो केवल इसका क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। कुछ जो लोग हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन को कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल के रूप में देखते हैं। और देयर आर बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। पॉलिटिकल कंपटीशन की बच्चों मेरिट और डिमेरिट दोनों, यानी कि उसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही हैं, जिसके कि हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। मेरिट्स है पॉलिटिकल कंपटीशन की बच्चों, इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब इसमें क्या होता है, ये डिसयूनिटी फैलाता है, फ्रैक्शन फैलाता है, फ्रैक्शन यानी कि अलग अलग कर देता है लोगों की सोच को। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पर एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। जो पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं वो डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए बच्चों। प्रेशर टू विन इलेक्ट्रल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिबल, और जो प्रैक्टिस होती है बच्चों, प्रेशर होता है इलेक्ट्रल फाइट्स है उसमें, ठीक है, वो सेंसिबल डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं बच्चों वो क्या की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है। सम गुड पीपल में विश टू सर्व द कंट्री, और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, कंट्री के लिए सर्व करने के लिए आते हैं। और इस एंटायर कंपटीशन में, ठीक है, बिकॉज ऑफ करप्शन पॉलिटिशियन, क्योंकि बहुत सारे जो करप्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, केवल अपना भलाई सोचते हैं, और वो राजनीति में क्या करने के लिए आते हैं, शासन करने के लिए आते हैं, सेवा करने के लिए नहीं आते हैं ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर ऑलरेडी अवेयर फॉर दिस, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर थे। सो दैट दे मेक सम रूल टू कंट्रोल दिस डर्टी ट्रिक्स, और उन्होंने बहुत सारी ऐसे कुछ रूल बनाए थे जिनसे ये डर्टी ट्रिक्स को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अब बच्चों मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जो रेगुलर इलेक्ट्रल कंपटीशन होता है बच्चों, ये जो अच्छे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं और जो लीडर्स हैं उनके लिए क्या काम करता है, इंसेंटिव्स का काम करता है। कैसे कि उनको दोबारा भी मौका मिलता है, ठीक है। इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेट ओनली बाय द डिज़ायर टू बी इन पावर, अगर पॉलिटिकल पार्टी का जो मोटिव है वो केवल सत्ता में बने रहना है, इवन देन इट विल फोर्स टू सर्व द पीपल, कि वो उसको क्या किया, फोर्सफुली सर्व कराया जाता है लोग से, है ना। तो वो लोगों की क्या करती है, हेल्प करती है। पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीज़न एंड सम अगलीनेस, इसमें क्या होता है, डिविजन्स हैं और कुछ बुराइयां भी हैं, बट इट फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। तो ये फाइनली क्या करती है, लीडर्स को लोगों को हेल्प करने के लिए, सर्व करने के लिए प्रेरित करती है। बिना पॉलिटिकल कंपटीशन के इलेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस हो जाएगा। और जैसे ये क्या कह रहा है, ये लीडर है, वो कह रहा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, तो ये वोटर क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है,
अ फोटो डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। तो इलेक्शन में वोटर्स की जो पावर है उसको ये फोटो क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है बच्चों। ठीक है। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन in our country we follow an area based system of representatives. The country is divided into different areas and for purpose of election these areas are called electoral constituencies. तो हमारे जो इंडिया है, इंडिया में कुछ सिस्टम फॉलो किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए, और वो कंट्री है वो कई डिफरेंट कंस्टिट्यूंसीज में बांट दी जाती है इलेक्शन के लिए। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज कहते हैं। ठीक है, जो वोटर्स हैं वो जिस एरिया में आते हैं उसी एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, इलेक्ट करना पड़ता है। लोकसभा जब इलेक्शन होते हैं तो बच्चों लोकसभा इलेक्शन में पूरी कंट्री को कितने कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है बच्चों, 543 कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। और 543 ही क्या है यहाँ पर, 543 ही क्या है बच्चों यहाँ पर लोकसभा में सीट्स हैं। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन कंस्टिट्यूंसी से जो भी लोग चुने जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। और हर स्टेट भी इसी तरह स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली में क्या किए हुए हैं, कंस्टिट्यूंसीज में बटे हुए हैं। असेंबली इलेक्शन भी इसी कंस्टिट्यूंसीज के आधार पर ही होते हैं। और इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है बच्चों उसे क्या कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, व्हेन समवन सेज दैट पार्टी वॉन 100 सीट, अगर कोई कहता है कि पार्टी ने 100 सीट जीती है, इट मीन्स पार्टी ने को 100 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में जीत हासिल हुई है। ठीक है, अब इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज की बात जब हम करते हैं तो इस तरीके से राजस्थान की इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज की में दिखाया गया। लोकसभा की जो कंस्टिट्यूंसीज है राजस्थान में, देखिए येलो कलर से जो शो हो रही हैं वो एससी की जो रिजर्व हैं वो है, और जो रेड थोड़ी पिंक कलर में हो रही है वो एसटी की रिजर्व्स हैं। ठीक है, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इतनी कंस्टिट्यूंसीज हैं, आई थिंक 25 है बेटा, है ना, 25 कंस्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें से जो कुछ पार्ट एससी के लिए रिजर्व है और कुछ पार्ट एसटीज के लिए, यानी कि कुछ सीट्स एससी कैंडिडेट के लिए और कुछ एसटी कैंडिडेट के लिए, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, रिजर्व है। ठीक है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करते हैं। पहले तो आती है एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, जो कि अभी हमने पिछले वाले उसमें स्लाइड में देखा। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, एसटी और एससी के लिए क्या होता है, उनका रिजर्वेशन होता है। और रिजर्वेशन इन लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल पर अलग अलग क्या होते हैं, ये इनके रिजर्वेशन होते हैं। ये इंडिया का बच्चों 2019 का इलेक्शन का क्या है, ये वोटिंग कंस्टिट्यूंसीज का मैप है। ठीक है, अलग अलग पार्ट में बटी हुई है ये रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज की। जब हम बात करते हैं तो बच्चों वो देखते हैं कुछ जो लोग हैं वो अपनी उनकी जो पावर है वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जो लोअर कास्ट पीपल है उनको क्या कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कुछ लोग प्रिवेंट्स एंड लोअर कास्ट पीपल टू विनिंग इलेक्शन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट, सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा स्पेशल सिस्टम बनाया जाए, तो इसलिए उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की स्थापना की, जिससे कि जो वीकर सेक्शन है वो भी क्या आ सके, सत्ता में आ सके और अपनी जो प्रॉब्लम है वो क्या कर सके, सबके साथ शेयर कर सके। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो कुछ लोगों के लिए रिजर्व की गई हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की गई हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, लोकसभा में 84 सीट रिजर्व की गई थी एससी के लिए और 47 सीट्स रिजर्व की गई थी एसटी के लिए। ये थी 1 दिसंबर 2012 में जब इलेक्शन हुए थे, उस टाइम की बात है बच्चों। ठीक है, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं बच्चों, उसमें जो सीट्स हैं वो रूरल और अर्बन में जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो भी क्या है, रिज़र्व की जाती हैं। आजकल किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिज़र्व की जाती हैं। लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज इंडिया में बेटा, ये 2019 का मैप है।
वोटर्स लिस्ट। अब बच्चों सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो आता है वोटर लिस्ट। डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कैसे होता है, डेमोक्रेटिक होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, लिस्ट होती है। कौन सी लिस्ट होती है बच्चों, ये वोटर लिस्ट होती है। और ये वोटर लिस्ट है बच्चों, ये क्या प्रिपेयर की जाती है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और हर किसी का इसमें नाम होता है बच्चों, एरिया वाइज जिस एरिया में वो रहता है उसकी एज उसके अंदर शामिल होती है, एज, सेक्स, ठीक है, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें वोटर लिस्ट में शामिल होती है। जो इलेक्टोरल जो रोल है वो किसके रूप में जाना जाता है, इलेक्टोरल वोटर लिस्ट के रूप में जाना जाता है। हमारी कंट्री में जो सभी सिटीजन्स हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर के हैं, वो उन सबको क्या है, राइट है, वोटिंग राइट है, ठीक है, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकता है। जो वोटिंग है बच्चों, फॉर वोटिंग समवन इज इलेक्शन, समवन इन इलेक्शन द एपिक इलेक्शन, जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, EPIC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्शन, P से फोटो, I से आइडेंटिटी, C से कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है, EPIC, ठीक है। एंड सच आइडेंटिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, और ये जो आइडेंटिटी है बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वोटर लिस्ट, ठीक है, एक रजिस्टर जैसा सा होता है, उसमें वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और ये EPIC है, ठीक है, जिसमें कि फ़ोटो होती है यहाँ पे ऊपर एपिक नंबर होता है, जो इलेक्टर्स की फ़ोटो होती है यहाँ पर। इधर सिक्योरिटी, ये है, ये सिक्योरिटी होलोग्राम है, इलेक्टर्स का नाम होता है, और इलेक्टर्स का फादर नेम होता है या हस्बैंड नेम या मदर नेम, ठीक है। यहाँ उसका जेंडर होता है, यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ होता है बच्चों। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, अब बात आती है बच्चों नॉमिनेशन कैसे किया जाता है कैंडिडेट का। हर जो कैंडिडेट है बच्चों वो उसको क्या करना पड़ता है, एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। उसको फुल डिटेल देनी होती है, किस किस चीज़ की, एक तो सीरियस क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ नहीं है किसी भी तरीके के। दूसरा उनको डिटेल देनी पड़ती है एसेट्स, यानी कि उसकी जो संपत्ति है, लायबिलिटीज़ हैं, और जो कैंडिडेट उसकी फैमिली की जो भी चीज़ें हैं वो सारी जानकारी उन्हें क्या करनी पड़ती है, भरकर देनी पड़ती है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की है वो बतानी पड़ती है बच्चों। एंड इंडियन सिटीजन एज शुड बी, कितनी होनी चाहिए उसकी एज, ये क्वालिफिकेशन है उसकी 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव द सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसे अपना फॉर्म भरना होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है वो उसे जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। और ऑल्सो एक लीगल डिक्लेरेशन उसे देना पड़ता है, सारी डिटेल होती है जिसमें इसका कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसकी एसेट्स बताने पड़ते हैं, लायबिलिटीज़ बतानी पड़ती है उस कैंडिडेट्स की, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या करनी पड़ती है उसे बतानी पड़ती है। जो हर कैंडिडेट है वो उसको लीगल डिक्लेरेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इलेक्शन कैंपेनिंग, अब बात आती है बच्चों कैंपेनिंग। कैंपेनिंग का मतलब है अपने इलेक्शन सभा करना, ठीक है। इलेक्शन के दौरान जो मेन पर्पस है, इलेक्शन इज़ टू गिविंग अ पीपल टू चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर, यानी कि उसे उन पॉलिसीज़ को बताना पड़ता है कि उन किन पॉलिसीज़ को प्रेफर करेंगे। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन, तो इसके लिए फ्री और ओपन डिस्कशन ज़रूरी है, ठीक है। अबाउट हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ better government or what is good policies, this is what happen ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। भाई इलेक्शन कैंपेन में यही होता है कि लोग चुनते हैं कि कौन सी रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है, ठीक है। इसके लिए खुले तौर पर क्या की जाती है, चर्चाएं की जाती है। हमारे देश में कुछ इस तरह से जो कैंपेन है वो चलते हैं अलग अलग जगह पर, 2 वीक का जिसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। अनाउंसमेंट, जब इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद 2 हफ्ते तक का टाइम होता है, जब फाइनल लिस्ट बनती है कैंडिडेट्स की उस इन टाइमिंग में, है ना। और डेट ऑफ पोलिंग, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट कंटेस्ट दियर वोटर्स, तो वो क्या करता है, कांटेक्ट करते हैं किससे, अपने वोटर से। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं,
संबोधित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करती हैं ताकि वो अपने जो घोषणा है वो बता सकें। बच्चों ये एक पिक्चर, फेमस लीडर की पिक्चर है, आप मुझे बताएंगे मैसेज करके, जब आप ये वीडियो लेसन को देख रहे होंगे आप बताएंगे कि इस लीडर का नाम क्या है और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। द कांग्रेस पार्टी लीड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन, इंदिरा गांधी ने जो स्लोगन है वो दिया था, गरीबी हटाओ, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी, इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने जो पॉपुलर नारा है वो दिया था, गरीबी हटाओ। और जो पार्टी है, पार्टी ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि ऑल द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, कि इस जो पार्टी की पॉलिसीज़ क्या होगी, गरीबी को हटाने की होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या वादा किया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु व स्लोगन यूज बाय एनटी रामाराव। एनटी रामाराव ने क्या किया था कि जो प्रोटेक्ट की उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के जो लीडर हैं, और इन्होंने इलेक्शन जो हुआ था असेंबली इलेक्शन 1983 में, उस टाइम इन्होंने नारा दिया था, ठीक है, तेलुगुस को, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये क्या बनाता है, ये इस टाइप का कुछ स्पेस बनाते हैं जिसमें कि खड़े होकर क्या कर सकते हैं, ईवीएम में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और इधर की तरफ भी क्या बना दिए जाते हैं, बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि कोई देख ना सके कि वो कौन से किसको कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब एक बार पोलिंग हो जाती है तो जब इस सारी जो ईवीएम्स है बच्चों उनको क्या कर दी जाती है, सील कर दी जाती है, सेव कर दी जाती है और उन्हें सिक्योर प्लेस पर भेज दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद एक फिक्स डेट पर इन ईवीएम से जो कंस्टिट्यूएंसी से लाकर क्या कर दी जाती है, खोली जाती हैं, और जिसमें कि वोट सिक्योर हैं हर कैंडिडेट के, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। इस तरीके का सीन होता है, हर जगह से कंस्टिट्यूएंसी से ईवीएम की मशीनें लाकर इस तरीके से बच्चों रख दी जाती है एक ही जगह पर, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर था बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क से रिलेटेड। आई होप ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर को कर पाएंगे। व्हाट आर द मिनिमम conditions of democratic elections? How are election held in India? What is model code of conduct in Indian election system? Mention its chief elements. Why were reserve constituencies devised for the weaker sections by the makers of Indian Constitution? Identify the reasons which make India a successful democracy in the वर्ल्ड। तो ये बच्चों आपका होमवर्क था और ये आपका चैप्टर था बच्चों। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।